जमशेद साहब, मुल्तान के डिप्टी कमिश्नर को एक बार फिर तब्दील कर दिया गया है। मोहम्मद अली बुखारी जो गुज़श्ता तकरीबन 1 साल से इधर मुल्तान तैनात थे, शायद साल भी पूरा नहीं हुआ, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बड़ा अच्छा वक्त उन्होंने गुजारा है। मेरे ख्याल में मुल्तान शहर में हम फिरते हैं, ताजर हैं, वकला हैं, सहाफ़ी हैं, सियासतदान हैं, कोई ऐसा स्टेक होल्डर नहीं है जो उनसे मुतमिन ना हो। फिर उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, फिर ऐसे बंदे को तैनात किया गया है जो इनसे पहले यहाँ तैनात रहे हैं, जिनका कोई अच्छा तजर्बा नहीं रहा, जिनके बारे में तमाम स्टेक होल्डर्स को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो क्या मतलब हुकूमत क्या चाहती है? मतलब है एक बेहतरीन ज़िला चल रहा था, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की कोऑर्डिनेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, लोग बड़े मुतमिन थे, सियासी तौर पे मुखालफिन सब राज़ी थे, बड़ा अच्छा बेहतरीन इंतज़ामात चल रहे थे मुल्तान के। तो अचानक फिर ऐसे बंदे को दोबारा तैनात कर देना, ऐसी क्या मजबूरी थी कि फिर उनको इसी ज़िले में तैनात किया? मेरा ख्याल है इफ्तिखार साहब, इसके ऊपर आपकी एक ओपिनियन है, एक ओपिनियन मेरी होती है। आपने कहा कि ये स्टेक होल्डर्स को एतराज़ है, ये गवर्नमेंट का स्टांस है, उनका अपना सवाबदीद है कि वो किस अफसर को कब कहाँ और किस तरह लगाते हैं, क्यों हटाते हैं। तो उसके ऊपर हम और आप बैठ के बात तो कर सकते हैं कि जी ये हुकूमत ने यहाँ के लोगों को देखिए तो कर रहा है। नहीं, मुतमईन यहाँ से तो जाहिर है कि जो मुतमईन उन्होंने उस अफसर के ज़रिए करना है जिसको वो समझते होंगे। उन्होंने वसीम संधू साहब की बात कर रहे हैं, वसीम अहमद संधू साहब यहाँ आए हैं, पहले वो डिप्टी कमिश्नर खानेवाल रहे, फिर मुल्तान में कुछ अर्सा रहे, चंद माह, उसके बाद वो चले गए और फिर उसके बाद अब उनकी दोबारा तैनाती साहब आए और फिर उसके बाद मोहम्मद अली बुखारी साहब है। तो हमें तवक्को ये करनी चाहिए कि जो भी अफसर, चाहे मोहम्मद अली बुखारी साहब हैं या वसीम संधू साहब हैं, वो मुल्तान के लिए अच्छा काम करेंगे और यकीनन उन्होंने अच्छा काम किया होगा। मेरी गुजारिश ये है कि दोनों ये डिप्टी कमिश्नर खानेवाल लगे रहे जी, हामिद वसीम संधू साहब भी लगे रहे, फिर उनके बाद मोहम्मद अली बुखारी भी लगे रहे। खानेवाल के सियासतदानों की भी सेम वही शिकायत थी जो मुल्तान के लोगों की थी, ठीक है, फिर वो तब्दील हो गए। मोहम्मद अली बुखारी के बारे में खानेवाल के लोगों की भी राय अच्छी थी, मुल्तान के लोगों की भी राय अच्छी है। ये तो नहीं हो सकता कि मैं या आप लोगों की राय बदल सके, बेशक हुकूमत बदल सके। ये तो जहाँ कोई बंदा परफॉर्म कर रहा होता है, वहाँ के अवाम उसके बारे में जो भी राय पैदा करते हैं वो गलत नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है कि इसके फिर वही बात है कि आपने कहा ना कि मेरा ख्याल है कि जो लोग किसी भी अफसर से नाराज़ होते हैं या खुश होते हैं, उनमें जहाँ हुकूमत की नज़र ज़्यादा होती है। आम आदमी शायद आप और मैं समझते हैं और हम किसी को अच्छा भी समझते हैं, किसी को बुरा भी समझते हैं, और हम हमारे अच्छा या बुरा समझने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। असल तो ये है कि आम जो जनता है, आम शहरी है, वो उसका मुतमिन होना जरूरी है। देखें वसीम सिंधु साहब को आप उनकी द वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से आप समझते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं, लेकिन आपके ख्याल में उनकी जो पहले वाली परफॉर्मेंस थी आपके नुक्ते नज़र से इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। लेकिन एक बात मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वसीम सिंधु साहब जब थे, एक चीज़ तो ये है कि उन्होंने मैक्सिमम वक्त अपनी फील्ड में दिया, उनके ऊपर और उनके अराउंड लोगों के ऊपर करप्शन के कोई इल्ज़ामात नहीं थे। और अब वो आए हैं तो एक चीज़ कि जो काम की रफ्तार मुल्तान में होनी चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन नज़र आनी चाहिए, जो चीज़ें होनी चाहिए, ये उन्होंने अगर पिछले उससे दौर से और इस दौर को हम कंपैरिजन करेंगे, उसको देखेंगे कि उन्होंने क्या किया। अभी जो बहरहाल जो इनकी डिप्टी कमिश्नर्स की और डिस्ट्रिक्ट की जो रैंकिंग आती है, जो इसमें है, इस रैंकिंग में तो मुल्तान अब भी कोई बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं था। तो ये ज़ाहिर है वज़ीरा देख रही होती हैं, चीफ सेक्रेटरी देख रहे होते हैं कि उन्होंने अपने जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए हैं उनकी कारकर्दगी क्या है। जमशेद साहब, मेरा मसला और है, सुन लें मेरी बात। जितने ब्यूरोक्रेट लगते हैं ना, उनकी 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी है, ठीक है, इसमें कोई राय नहीं है। बिल्कुल सिंधु साहब जो है ना, ईमानदार आदमी है, करप्शन नहीं करता, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पिछले टर्न्योर में भी उनकी कोई करप्शन की स्टोरी सामने नहीं आई, खानेवाल में भी नहीं आई। लेकिन इखलाक का ना होना ये करप्शन से भी बड़ा जुर्म है, ज़हन में रखें, क्योंकि आप पब्लिक की सीट पे बैठे हैं, आप या तो बैठे ऐसी पोस्ट पे जहां पब्लिक डीलिंग ना हो। मेरी आप जरा गौर से बात सुने, अगर आपका इखलाक ठीक नहीं है, अगर आप मुलाजमीन को थप्पड़ मारते हैं, अगर मुलाजमीन को, बुजुर्गों को गालियां निकालते हैं, तो भाई फिर आपकी ईमानदारी, आपकी दयानतदारी वो अपनी जगह, लेकिन आपका लोगों के साथ क्या रवैया है ये देखना बड़ा जरूरी होता है। किसी भी ऐसे ब्यूरोक्रेट जिसका काम फील्ड का हो, जिसका काम लोगों की डीलिंग हो। तो मेरा सिर्फ सवाल ये है कि अल्लाह करे आप जिस तरह कह रहे हैं कि पिछले टर्न्योर से उन्हें कुछ सीखा हो और लोगों को डिलीवर कर सके। लोगों को कम से कम डिलीवर करना ना करना तो एक अलग बात है, कम से कम जो साइलिन हैं, जो आने वाले लोग हैं, या दफ्तर के मुलाजमीन हैं, जो उम्र रसीदा लोग हैं,
ان کا احترام جو ہے وہ کم از کم اچھا خاطر ملوث رکھا پتہ جائے. نہیں کیوں مجھے یہ لگتا ہے کہ وسیم سندھو صاحب کی جو جن ایک دو چیزوں پہ جو ماضی چیزوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں انہوں نے لرن کیا ہوگا اگر ایسا ہے. اللہ کرے اللہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملتان کی انتظامیہ، ملتان کے ڈپٹی کمشنر ایک آئیڈیل کام کریں، اور خاص طور پہ جب اس وقت ان کو کمشنر ملتان عامر کریم خان کی صورت میں ایک متحرک کمشنر اور ایک باس بھی میسر ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ عامر کریم خان صاحب کی سرپرستی، ان کی زیر نگرانی، اور جو ان کی انرجی ہے وسیم حامد سندھو صاحب کی، جو کرپشن نہیں ہوتی، ٹائم فیلڈ میں سب زیادہ ہوتا ہے، تو سو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بن سکتا ہے. تو یہ جو چیزیں ایک بات ٹھیک ہے، پچھلے ٹینیور اور اس ٹینیور میں فرق یہ ہوگا، پچھلے ٹینیور میں کمشنر خاتون تھی، وہ ان کا بھی لوگوں سے بہت وقفہ تھا، لیکن اس بار جو ہے نا عامر کریم صاحب جو ہے نا وہ ڈپٹی کمشنر بھی ہیں اور کمشنر بھی ہیں. مطلب ڈپٹی کمشنر کے ہونے نہ ہونے سے اتنا فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ عامر کریم جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ زیادہ ان کا اٹھنا بیٹھنا اور ان کا ہر وقت لوگوں کے ساتھ ملاپ جو ہے اس سے ڈی سی کی ضرورت اتنی نہیں پڑتی جتنا مطلب اس وقت کمشنر جو ہے وہ کر رہے ہیں. دیکھیں عامر کریم صاحب کو ہر اپنے تمام چاروں ڈسٹرکٹس میں ایک متحرک اور ان کو افسر چاہیے، اور وہ ہیں پڑے، اور اوپر سے ان کا اپنا ویژن ہے، ان کی سپرویژن ہے. تو سو وسیم حامد سندھو سمیت جتنے بھی ڈپٹی کمشنرز ہیں اضلاع کے ڈویژن میں، تو چیزوں کو وہ میرا خیال ہے ان سب کو ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ یہ کام کریں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم اس بات کی توقع کرتے ہیں توقع کرنا چاہیے. سندھو صاحب نے پچھلے ٹینیور سے سیکھا ہوگا، یقینی طور پر اس دفعہ وہ ایک مختلف اور خاص طور پر اخلاق کے حوالے سے اور احترام جو شہری ہیں یا بزرگ ملازمین ہیں ان کا احترام مجھے یقین ہے کہ اس کو وہ خاطر ملوث رکھیں گے، اور پچھلا جو تھا نا ان کا رویہ اس کو دہرائیں گے نہیں. میرا خیال ہے کہ یقینی طور پہ اگر ایک دو شکایت ہوئی ہیں، اور میرا خیال ہے وہ ریزالو بھی کر لی گئی تھیں، اور میرا خیال ہے ہونا بھی نہیں چاہیے جو آپ بات کہہ رہے ہیں. ایک میرا خیال ہے کہ ان جیسے اس وقت کمشنر ملتان عامر کریم خان اور وسیم حامد سندھو نوجوان ڈپٹی کمشنر ہیں، تو ان کا جو ایک اچھا کمبینیشن ہے وہ ملتان شہر کے لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوگا اور ہونا چاہیے.